हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद अशोक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फाउंडेशन सीरीज़। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डर खत्म हो जाएगा। और ख़ास करके ये जो वीडियो होगी वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी जो अभी CGL SSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 2026 में। ठीक है, अगर उनको टारगेट कर रहे हो तो आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। जो रिवाइज कर रहे हैं उनका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, और जिनको शुरू से पढ़ना है, जो कभी बिगिनर्स हैं और ये शुरू करना चाहते हैं, इस पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डर खत्म हो जाएगा जब आप ये सीरीज़ कर लोगे। क्योंकि इस सीरीज़ में आप देखोगे कि हर एक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे वो वैल्यू पुटिंग हो, चाहे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, चाहे रेशियो मेथड हो, ठीक है, कोई भी मेथड हो, उसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। और उस पर क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का डर पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो एक्चुअली में अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें आज इसमें क्या करना है आज, तो आज हम लोग का टारगेट क्या रहेगा। आज हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। क्योंकि बेसिक है, फाउंडेशन है, तो इसका मतलब हम उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के चल रहे हैं जो कि अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, उनको शुरू से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। ठीक, और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इन पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, शॉर्टकट सॉरी, कुछ शॉर्टकट भी डिस्कस की जाएंगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है जो कि पढ़ा हुआ है पहले से टॉपिक, उसको बस रिवीजन करना है, तो ये क्या होगा, बेसिक जो होगा उसको स्किप कर देगा, वो सीधे क्वेश्चन पोर्शन पे पहुंच जा सकता है। ठीक है, सीधे वीडियो को स्किप करके आगे फॉरवर्ड करके वो सीधे क्वेश्चन को अटेंड कर सकता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या जानेंगे, जो पाइथागोरियस थ्योरम है, एग्जाम हॉल में उसका कैसे यूज़ करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सीधे लगाते हैं h² = p² + b²। आपको ये एग्जाम हॉल में जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। ये बस उन्हीं क्वेश्चंस में लगता है जिसमें हमको एक्चुअली में ट्रिपलेट पता नहीं होता। जिसमें पता होता है या फिर परपेंडिकुलर या बेस हमको पूछा होता है, तो उसमें हम इसका फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप देखेंगे तो ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज लगे हाथ हम लोग इसमें, इसी वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, उसको भी इसमें डिस्कस कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लिया जाएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बेसिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन लगा लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। ठीक है, तो पहले तो इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक एक वर्ड है ट्रिग्नो, ठीक, एक है मेट्री। ठीक, ट्रिग्नो भी अगर फर्दर डिवाइड करो तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन सी ये दो वर्ड्स हैं, तो कहोगे सर इसमें एक वर्ड है ट्राई और एक वर्ड है गॉन। अगर आप इसमें देखेंगे मेट्री में तो ये सिंगल वर्ड है और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक, ट्राई का मतलब क्या होता है, सॉरी, ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। गॉन का मतलब क्या होता है, साइड्स। ठीक है, तो आप ही बताइए, ऐसा साइड जिसमें थ्री साइड्स उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल ही तो बोला जाता है जिसमें थ्री साइड्स हो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक सेकंड का, क्या हो जाएगा इसका मतलब, मेजरमेंट थ्रू ट्राइंगल्स। ठीक,
मेजरमेंट थ्रू ट्रायंगल। अब यहाँ पे बात होगी कि ट्रायंगल के थ्रू मेजरमेंट करना, तो किस चीज़ की मेजरमेंट होती है और कौन सा ट्रायंगल यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का हीरो है ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज करते हैं सिंपली, जितनी भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक, अब कहाँ पे यूज होता है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे देखो, सपोज करो यहाँ पे कि एक बिल्डिंग है ऐसे, ठीक, एक बिल्डिंग है, ये इसका फुट है, ये इसका टॉप है, यहाँ पे कहीं पे विंडो होगा। ठीक है, अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक, उसको सीढ़ी लगा के यहाँ पे जाना है डायरेक्ट, कोई बिल्डिंग है, इसको सीढ़ी यहाँ पे बनवाना है, इस पॉइंट से उसको सीढ़ी बनवाना है। तो क्या करेगा, पहले तो उसको डिस्टेंस मेजर करेगा, उसके बाद ही तो इस पे सीढ़ी बना सकता है वो। तो डिस्टेंस मेजरमेंट होगी कैसे, तो होगी कैसे, देखो देखो अगर इसको मेजरमेंट करना होगा तो अगर इसको मिक्सर से मिला दें, तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल ही तो बन गया। अगर इसको 90 डिग्री देखोगे, क्योंकि जो वॉल होती है परपेंडिकुलर होती है जस्ट बेस पे ऐसे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये जो होगा ना, अगर इसको आपको मेजरमेंट करना होगा तो आपको एक ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। आजकल तो ब्रिज बनाने में भी ट्रायंगल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ ही होगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोग दे दे रहा हूँ कि मान लीजिए विंडो है, यहाँ पे कोई महिला मित्र है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपकी महिला मित्र है और आपको यहाँ से उसको लेटर देना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी फेंक देंगे, आप क्या करते हैं उसको मेजरमेंट करते हैं एक बार दिमाग में कि भाई कितनी स्पीड से कितना ताकत लगा के फेंकोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर आपको एक्चुअली पता रहेगी तो आसानी होगी फेंकने में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो गया उसका यूज़, ठीक है, उसका मीनिंग और यूज़। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ठीक है, देखिए, इट्स ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि ये 90 डिग्री है, इसको मैंने मान लिया कि ये थीटा है, ठीक है, या फिर इसका नाम दे दो ABC। ठीक है, तो अब इसमें मिथ क्या होती है, इसमें मिथ क्या है, बहुत मिथ इसमें है कि लोग बोलते हैं कि जो जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको क्या लगता है कि जो लाइन ऐसे खड़ी होती है ना ऐसे, वो परपेंडिकुलर होती है, जो ऐसे लेटी होती है ये बेस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है आप किस एंगल पे खड़े हैं। अगर आप इस एंगल पे खड़े होकर यहाँ से खड़े होकर देखेंगे ना, तो ये आपको परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम फॉर एंगल सी बात करें, फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए अगर बात करोगे ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए ए बी हो जाएगा। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, तो कहोगे जो इस एंगल को टच कर रही होती है साइड, ये वाली, ये साइड टच कर रही होती है, तो ये हो जाएगी बेस, तो मतलब BC बेस हो जाएगी। अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब आगे क्या है, अगर हम बात करें एंगल ए के लिए, और एंगल ए, एंगल ए के लिए बात करोगे तो होगा क्या कि जो ये होगा ना, ये BC, तो ये BC क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, और AB क्या हो जाएगा, AB आपका सॉरी AB आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है गाइस, AB आपका बेस हो जाएगा अगर इस एंगल के लिए बात करूँ, क्योंकि यहाँ से अगर खड़ा हो देखो तो ये आपके लिए खड़ा दिखेगा और ये इससे टच है। और हाइपोटेनस जो होता है ना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर आप इस एंगल के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। अगर आप इस एंगल के लिए बात करोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है इस आगे बढ़ते हैं। इसमें अब ये हो गया रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो कन्फ्यूजन है उसको हमने सीखा भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, A
बी सी, ये एंगल 90 डिग्री हो गया और मैंने इसको थीटा मान लिया ऐसे कुछ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। तो इसमें होगा क्या एक्चुअली में ना कि हम साइड का रेशियो ले, देखो रेशियो की अगर हम बात करें ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नो सॉरी एक सेकंड गाइस, अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें ना, तो होता क्या है, देखो ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड्स होता है, और यहाँ पे रेशियो लिखा मतलब तीनों साइड का आपस में रेशियो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो अगर हम तीनों साइड का आपस में रेशियो ले तो कैसे कैसे हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल के लिए पर्टिकुलरली बात करूँ, तभी मैंने बताया अगर इस एंगल के लिए बात करोगे तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इसके लिए बेस हो जाएगा, और ये इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हम इसको कितने तरीके से हम रेशियो ले सकते हैं। तो आप सर बोलोगे कि सर हम इसमें 3 तरीके से, मेनली 3 तरीके से रेशियो ले सकते हैं। पहला रेशियो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर ए बी का रेशियो ले सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ए सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ए बी और ए सी का रेशियो ले लिया मैंने, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, बी सी और ए सी का रेशियो ले लिया जाए, बी सी और ए सी का रेशियो ले लिया जाए। तीसरा क्या हो सकता है, ए बी और बी सी का रेशियो ले लिया जाए, ए बी और बी सी का रेशियो ले लिया जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेशियो तो ऐसे हो गया। रेशियो क्या होता है, देखो रेशियो क्या था, रेशियो यूज होता है कंपैरिजन के लिए। इसका मतलब इन दोनों जो साइड्स इनका कंपैरिजन हो गया, ए सी के रिस्पेक्ट में ए बी का कंपैरिजन है यहाँ पे ए सी के रिस्पेक्ट में बी सी का कंपैरिजन हो रहा है, और यहाँ पे बी सी के रिस्पेक्ट में ए बी का कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन इस कंपैरिजन को हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। हम एक बार क्या करेंगे, ए बी का कंपैरिजन बी सी के साथ कर देंगे। तो जब ऐसा होगा ना, सॉरी, बी सी का कंपैरिजन ए बी के साथ करेंगे, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, जिसको कंपेयर करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इससे कंपैरिजन हो रहा है इसका, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर बी सी को ए सी के साथ कर देंगे, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ होगी, वो तो हो चुका है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, ए सी को कंपेयर कर देंगे बी सी के साथ, ठीक। ए सी को कंपेरिजन कर देंगे बी सी के साथ, और इसको क्या कर देंगे, ए सी को कंपेयर कर देंगे ए बी के साथ। यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी है क्या, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर है, और ये है क्या, तो बोलोगे सर बेस है, सॉरी हाइपोटेनस है ना, ये हाइपोटेनस है ना गाइस, ए सी तो हाइपोटेनस है ना। अच्छा अगर आप देखो यहाँ से, तो बार बार अगर हमको लिखना पड़े ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए बी, तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आप ऐसे लिखते गए तो सोचो कि कितना इरिटेटिंग होगा, ठीक है, और कितना लेंदी हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया, जस्ट इसका नाम दे दिया। अगर किसी एंगल थीटा के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो इसका नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया इस साइन नाम दे दिया, साइन। और थीटा के लिए बात हो रही है तो साइन थीटा। तो एक्चुअली ये जो रेशियो है ना, ये वाला, ये साइन थीटा के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब ये क्या था, बी सी तो बेस था थीटा के लिए, और ये क्या था हाइपोटेनस, तो इसको उन्होंने क्या दे दिया नाम, कॉस थीटा दे दिया, ठीक है। ये जो हो गया उनको उन्होंने कॉस थीटा नाम दे दिया, क्यों कि ये जो रिपीटेशन है और लेंथीनेस है इसको अवॉइड करने के लिए। और ये क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, पी है, और बी सी कितना है, बी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको क्या नाम दे दिया गया, टैन नाम दे दिया गया, ठीक है। इसको कन्वेंशनली, इसको शुरू में इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसको चूज किया कि इसको टैन ही नाम दिया जाएगा, और इसको साइन दिया जाएगा, और इसको कॉस दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो बी सी अपॉन ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी क्या होगा, बी सी बी है, ए बी पी है, ठीक है। तो ये बी बाई पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, इसको उन्होंने नाम दे दिया कॉट थीटा, ठीक है। ये कॉट थीटा हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कॉट थीटा, ये टैन का क्या है, रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए सी कितना है, हाइपोटेनस है, मतलब एच अपॉन ये बी सी कितना है, बी है, बेस। ये किसके इक्वल, इन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, सेकेंड, सेकेंड को सेक थीटा लिखते हैं शॉर्टकट में, तो ये सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है।
सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ए सी कितना है, एच है, ए बी कितना है, पी है, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हो गया, इसको उन्होंने नाम दे दिया कोसेकेंड यानी कोसेक थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको आप ध्यान से देखा तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा सिंपली कि परपेंडिकुलर जो अपन हाइपोटेनस होगा उसको उन्होंने साइन थीटा नाम दे दिया, बेस अपन जो हाइपोटेनस होगी साइड उसको उसने कॉस थीटा नाम दे दिया उन्होंने, जो मैथमेटिशियन थे शुरुआत में। और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा उसको उन्होंने tan थीटा नाम दे दिया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को जो इसका रेसिप्रोकल होगा इसको कॉट दे दिया। कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको उन्होंने सेक नाम दे दिया, और जो साइन का रेसिप्रोकल होगा उसको कोसेक नाम दे दिया सीधे, ठीक। तो सिंपली एक बात याद रखना कि अगर दो वैल्यू आपस में रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर पी बाई एच है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, सर यहाँ पे कोसेक लिख लेना, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, कहोगे सर एच बाई पी है। तो एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, 1 बार आएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा 1। तो यहीं से तो आता है कि साइन थीटा जो होगा 1 बाई कोसेक थीटा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है इसका, ठीक है। यहीं से तो ये आता है। एक सेकेंड गाइस, सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉस थीटा होगा और इंटू सेक थीटा होगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा है, इसका रेसिप्रोकल, ये भी याद होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो टैन थीटा होगा इंटू कॉट थीटा होगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, ये भी ईजी है सिमिलरली, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्या ये आपको याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो कॉस थीटा के साथ लेते हैं तो क्या आता है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा था पी बाई एच, तो पी बाई एच लिख देंगे। कॉस थीटा कितना था, आप बोलोगे सर बी बाई एच, तो बी बाई एच हो जाएगा। अब देखोगे कि एच से एच कट जाएगा तो आ जाएगा क्या, पी बाई बी ही तो बचेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो पी बाई बी क्या था, टेन थीटा था। तो क्या में आप ले सकते हैं टेन थीटा, इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा होगा ना वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, का बेसिक मतलब यही होगा, ठीक है गाइस। तो ये भी फार्मूला होता है, ठीक। अच्छा इसको फर्दर और सॉल्व करोगे, देखो साइन का ये भी याद रखना कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, साइन का ऑपोजिट होता है 1 बाई कोसेक। साइन क्या होता है 1 बाई कोसेक, और कॉस क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। तो देखो ये 1 बाई है, ये भी 1 बाई, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये भी टेन की वैल्यू होती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ये भी टेन की वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से आपको काट की वैल्यू निकाल के बताऊँ, पूछूँ कि सर बताइए काट की वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ से बताइए कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर कॉट जो होता है ना कि टेन का रेसिप्रोकल होता है। देखो यहाँ से, यानी जो टेन होगा जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इस रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल में जस्ट रिवर्स कर देना होता है, ठीक। यहाँ से हो गया। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हो, अगर टेन थीटा सेक थीटा अपन कोसेक थीटा है तो कॉट थीटा का एक और फार्मूला बन जाएगा, उसका अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है, ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली जो कॉट थीटा होगा, जो टेन थीटा होगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होगा, जब इनका रेसिप्रोकल करोगे ना साइन और कॉस का, तो टेन का एक और फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका अगर टेन कॉट की वैल्यू निकालनी है तो टेन का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। अच्छा जब फिर इनका आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक, समझ में आ गया। जैसे कॉस की वैल्यू 1 बाई सेक रख दोगे, ये रख दोगे तो ये आ जाएगी, ठीक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेसिकली। अब बात आती है इसको याद कैसे करना है। याद करने का बेस्ट मेथड है लाल बट्टे कक्का, इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो अलग ही है। देखो हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर, याद कैसे करें।
यहाँ तो बात ये फंस गई कि इसको याद कैसे करें। देखिए याद ऐसे किया जाता है, सिंपली हिंदी मीडियम वालों के लिए है लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का आसान होता है। एल का मतलब होता है लंब, सिंपली एल फॉर होता है लंब। ठीक, ए फॉर होता है आधार। ठीक है इस, और के फॉर होता है कर्ण। याद रख, ठीक है। ठीक है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब होता है बेस, और कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस इंग्लिश में। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे आप, देखिए सीक्वेंस याद रखिएगा बस, ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी सेक, साइन कॉस टैन कॉट होता है। एक सेकंड, सीक्वेंस गलत हो गया इस, एक सेकंड, पता नहीं क्यों आज इतना रॉन्ग हो रहा है, इससे कभी होता नहीं क्योंकि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ इन सब चीज़ों को। साइन कॉस टैन कॉट, कॉट थीटा, सेक थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक हो जाएगा। ठीक है, इस हो जाएगा कोसेक थीटा। अब याद कैसे करोगे, अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है सिंपली है, साइन की वैल्यू लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कॉस थीटा की वैल्यू, सिंपली हो जाएगा आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो बेसिकली निकालोगे आप लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सिंपली अगर कॉट थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, सेक यहाँ पे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये बेसिक चीज़ होगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है मेथड याद करने का, अगर, लेकिन वैसे तो याद ही होता है बच्चों को, बेसिकली याद हो जाता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ा, शुरुआत कर रहे हैं, ये फाउंडेशन तो बताना मेरा काम है। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक, तो यहाँ से पहला पहला लेटर उठा लेते हैं बस। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। सीक्वेंस वही रहेगा यहाँ भी, सीक्वेंस भी वहाँ यहाँ भी वही रहेगा। देखिए सीक्वेंस भी यहाँ पे रहेगा वही, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। बस आपको सीक्वेंस याद रखना है। जब ये फार्मूला लिखिए आप, जब ये शॉर्ट ट्रिक लिखिए ना निमोनिक्स, तो उसके लिए आपको करना है ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसे याद रखना होगा। तो अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो सिंपली निकालोगे आप, क्योंकि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, यहाँ से अगर कोसेक की वैल्यू निकालोगे, देखो सिंपली कोसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे कॉर्ड पूछेगा तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से आप लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गए याद करने के तरीके। ठीक, ये सब तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, जो कि आपको क्लास 9th में पढ़ाया ही गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इसका यूज आपको पूरा लास्ट तक आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे किसके बारे में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको ध्यान से पढ़िएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है गाइस, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सर्दी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसा कि हम लोग शुरू से ही जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्लास 9 से ही कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं ये बना दूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इस पर बन नहीं पाता सही से। ठीक है, यह ए बी सी
ठीक है। अगर इस एंगल थीटा मान लूँ, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाए, ये बेस हो जाए, ये हाइपोटेनस हो जाए, तो पाइथागोरस एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस सामने एक थ्योरम दिया था। ठीक है, क्या थ्योरम दिया था? उन्होंने बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करोगे ना तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जब ट्रायंगल आपको पढ़ाया जाएगा ना ज्योमेट्री में, तो इसको फिर से पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ये थ्योरम बताया था पाइथागोरस सामने, तो पाइथागोरस थ्योरम है ये। ट्रिपलेट क्या होता है एक्चुअली में? वो तीन वैल्यूज जो इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे, बेसिकली वो तीन वैल्यूज को हम लोग कहेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लूँ मैं अगर, तो 3, 4 और 5। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पी की जगह पे 3 रख दे रहा हूँ, बी की जगह पे 4 रख दे रहा हूँ और एच की जगह पे 5 रख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 9 + 16 इक्वल टू 25, और 9 + 16 25 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 25। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वल आ गया। LHS इक्वल टू RHS, मतलब इस थ्योरम को ये जो तीन वैल्यूज हैं सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं जिसको हमको आना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता कि आप इस फार्मूले को लगाएं और उसको निकालें। ठीक है, तो चलिए वो कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उसको देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे देखो, एक तो यही हो गया 3, 4, 5। ठीक, एक तो ये हो गया, एक हो गया 5, 12, 13, 5, 12, 13 हो गया एक। याद करना है, ऐसे याद करते हैं। 7, 24, 25 होता है एक, याद करना सीक्वेंस में। ठीक है, 8, 15, 17 होता है सीक्वेंस में, से याद कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, 9, 40, 41 होता है। ठीक, ये भी होता है। और 11, 60, 61 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, और 12, 35, 37 होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि ट्रिपलेट्स निकालते कैसे, उसका फार्मूला भी होता है। ठीक है, तो वो मैं हम अभी नहीं, जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ट्रायंगल्स के बारे में ना, तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, अब 12, 35, 37 हो गया, और 13, 84, 85 हो गया ये। ठीक है, और 16, 63, 65 ये भी होता है बेसिक। ठीक, 20, 21, 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 20, 21, 29 ये भी आता है कई बार। और एक और आता है जो कि याद नहीं होता लेकिन इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, 28, 45, 53 वाला, याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, अब इस इतना काफ़ी है। और एक होता है 20, 99, 101। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए बेसिकली। ठीक, ये सारे बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, कुछ ट्रिपलेट्स ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस में आएंगे तो उसको हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी इतना याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखिए ज़रा, देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, ये ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अगर मैं इन सभी वैल्यूज़ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो नया ट्रिपलेट आया है ना, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये हुआ, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, और हम इसमें क्या किए हैं, जो बेसिक ट्रिपलेट है ना, ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, इनको बेसिक ट्रिपलेट्स बोलते हैं, इसको 4 टाइप बना, ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कुछ ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद कुछ नया नंबर आता है, चाहे हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक डेराइव्ड ट्रिपलेट है। ठीक है, यह है एक डेराइव्ड ट्रिपलेट। ठीक, समझ में आया? तो ऐसे करके आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे सब में करके आप बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। लेकिन हमको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में वो देख के पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बेसिकली कभी कभी क्या होगा ना, आपको ऐसे दे देगा कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, फिगर बनाना नहीं है पेपर में, लेकिन अभी के लिए बस समझाने के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है,
बी 90 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि फॉर एंगल सी के लिए ये दिया हुआ है कि जो ए बी है वो 14 है, ठीक है। और जो ये है ये जो है ये 50 है, ए सी जो है 50 है, तो बी सी कितना होगा, बी सी पूछ लिया आपसे, ठीक। बेसिकली बी सी कितना होगा ये बताना है आपको, कैसे निकालोगे आप। तो देखो अब तो कोई ट्रिपलेट दिख नहीं रहा है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन बेसिक से जाओगे, सीधे लगाओगे कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकाल लो, या वो लगाओ, या तो अगर ट्रिपलेट याद है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, मैं कहूँगा कि अगर आप दो, पहले इसका रेशियो लो, 2 से काटोगे तो ये 7 बार में आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे ये 25 बार में आ जाएगा, ठीक। अगर कट रहे होते हैं तो पहले काट के एक बार चेक कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 7 है, ये 25 है। क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें हाइपोटेनस 25 हो और बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक साइड 7 हो? बिल्कुल होती है। ये देखो 7, 24, 25। इसका मतलब अगर ये हाइपोटेनस है, अगर ये हाइपोटेनस 25 है तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 है। तो बेस कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। बेस 24 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल सर, लेकिन नहीं, अगर ये 25 होता, ये 7 होता, तब ये 24 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है 50, 25 का डबल, ये है 14, 7 का डबल, तो ये होगा इसका डबल, मतलब 48 इसका डायरेक्ट आंसर होगा। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप रेशियो निकाल के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं देता है, वो रैंडम वैल्यू को उठा के दे देता है। तो उस केस में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो बना ही नहीं पाएंगे, उसका याद ही नहीं होता। तो हम कैसे निकलेंगे? तो हम बेसिकली इस पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। मान लेते हैं आपसे परपेंडिकुलर पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो अगर मैं बी को उठा कर उधर भेज दूँ तो आप बोलोगे सर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, अच्छा देखो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये फार्मूला तो सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा, इसमें लिख दूंगा कि एच प्लस बी, ठीक, और एच माइनस बी, ठीक है गाइस। तो ये भी पी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, सॉरी पी की वैल्यू ये भी हो जाएगी एक, ठीक है। समझ में आया? तो हम ये फार्मूले में नहीं जाएंगे, सीधे हम क्या करेंगे, अगर हाइपोटेनस बेस दिया है तो एक बार हाइपोटेनस को बेस में ऐड करेंगे, एक बार हाइपोटेनस में बेस को करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखोगे तो मात्र 2 सेकंड में होता है, 2 से 3 सेकंड में आप इसको कर सकते हो मन में। अब देखेंगे, अभी आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा क्योंकि स्क्वायर कई बार क्या होता है, हार्ड हो जाता है स्क्वायर करना। जैसे मान लीजिए 45 आ गया या फिर 67 आ गया, उसका स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये मेथड लगा देना। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए लगाऊं तो बी के लिए भी क्या हो जाएगा, तो बस जहाँ बी है वहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। अगर बेस निकालना हुआ तो हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर ऐड कर देना और हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस कर देना, डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे अभी मैं इस पे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन आएगा तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ऐसे, ठीक। ट्रायंगल मैंने दिया ए बी सी या पी क्यू आर दे दूँ इस बार, ठीक है। इस एंगल के लिए बात हो रही है, 90 डिग्री है, ठीक। ये दिया है आपको 7, ठीक है, और ये दिया है आपको 5। तो आपसे ये पूछा है कितना होगा। तो अब आपको तो बड़ा दिक्कत, ये तो आसान वैल्यू है, मान लीजिए थोड़ा बड़ी बड़ी वैल्यू ले लें, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। ये बड़ी वैल्यू, बिगर वैल्यू होगी तो थोड़ा सही लगेगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये आपका है 47 और ये आपका है 43, ठीक है। तो बताना है कि ये कितना होगा एक्चुअली में, ये कितना होगा। तो कैसे निकालोगे आप? अब 47 का स्क्वायर नहीं पता है, 43 का स्क्वायर नहीं पता है, तो क्या आप इस पे जाओगे कि जो पी स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 47 का स्क्वायर करो। जिसको याद होगा तो इसको कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं याद होगा वो क्या करेगा, 47 इंटू 47, 43 इंटू 43। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। वैसे आपको तो 50 तक स्क्वायर याद ही होना चाहिए, लेकिन अभी जो बिगिनर्स हैं उनको इतना जल्दी याद नहीं होता, तो उनको जल्दी से क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये जो साइड होगी ना क्यू आर, ये क्या हो जाएगी, कहोगे सर इसमें एक बार इसको ऐड करेंगे। देखो इसमें एक बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। 47 प्लस 43 40, 40 80 और 10 90,
और इसमें एक बार माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, 9 चौक 36 360 आ गया। इस एक सेकेंड गाइस, मैंने क्या ऐसा लिखा रहा है इससे, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, ये 360 आ गया। ठीक है गाइस, तो 360 का मतलब क्या होता है, 36 इंटू 10, 36 का रूट तो 6 आ जाएगा, अंडर रूट 10, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 6 अंडर रूट 10। तो कभी कभी क्या होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूले से बेस या परपेंडिकुलर बेसिकली आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, ये पूरा बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेके वहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सीधे अटेम्प्ट करेंगे इस पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ये साइन ए इक्वल टू, मान लेते हैं ये वाला एंगल ए है। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 40/41 दिया है। पहले बेसिक मेथड से आपको बता दूं कि साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, 40/41 है। तो अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब अगर ये हाइपोटेनस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हाइपोटेनस हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहेगा 41, परपेंडिकुलर ये तो ये वाली साइड हो जाएगी, इसका मतलब ये 40 हो गया। ठीक है, ये 40 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कॉट, क्या पूछा है, कॉट है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब हमको बेस चाहिए, बेस निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दो तो क्या ये कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, बन रहा है 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये साइड 40 है, ये 41 है, तो एक बचा ये 9 हो जाएगा, मतलब बेस 9 आ गया। तो बेस की जगह पे 9 रख दो, अपन परपेंडिकुलर 40 रख दो। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो सेकंड मेथड है, अगर अब यहाँ सेकंड अप्रोच अगर लगाओ यहाँ पे, तो देखो कैसे लगाओगे सेकंड अप्रोच। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि आपको फार्मूला भी नहीं याद है, न पाइथागोरस थ्योरम पता है, फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। देखो कैसे, कॉट ए दिया है ना, कॉट ए की वैल्यू पूछी है। जब कॉट ए की वैल्यू पूछी है तो कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस कुछ भी हमको नहीं पता, लेकिन परपेंडिकुलर तो मुझे पता है, यहाँ से 40 है, तो अगर मैं इसको 40 रख दूँ तो नीचे 40 आएगा अपना ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखो 40 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक ही नहीं ऑप्शन में नीचे 40 आ रहा था। ऐसा कई बार होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये खुद से बनाया गया नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसा कई बार होता है कि ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, उसका आंसर ऑप्शन में छुपा होता है और क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है कि ऑप्शन को गो थ्रू जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अप्रोच तो ये हो गई। ठीक, अच्छा इसमें थर्ड अप्रोच भी लगा सकते हो एक और, क्या, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ना आपको ट्रिपलेट पता है ना तो आपको ये मेथड पता है, यहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी करना है। तो बेस कैसे निकलेगा, तो अगर बेस को निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 40 + 41 81 हो जाएगा। एक बार इन दोनों को माइनस करना है, 1 आ जाएगा। तो देखोगे तो अंडर रूट 81 हो जाएगा, अंडर रूट 81 की वैल्यू 9 हो जाएगी। देखो डायरेक्टली जल्दी से आ गया। अब यहाँ पे रख दोगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 2-3 सेकंड बस ज़्यादा लगेंगे, वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस अप्रोच से करोगे तो मुझे लगता है कि 2 सेकंड में तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने बता दी हैं। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos थीटा इक्वल टू 9/13, cos थीटा इक्वल टू 9/13 दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया कि कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी, तो अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा होता क्या है। तो क्या होता है भाई, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है, याद रखो लाल बटे का पंडित बद्रीनाथ से। तो होगा क्या यहाँ पे, कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब अगर ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो मुझे परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ने वाली है, परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी। अब परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो कैसे निकालोगे, अब ट्रायंगल मत बनाने लग जाना कि ऐसे ट्रायंगल बनाऊं फटाक से और यहाँ पे लिख दूं भैया कि ये 13 है और ये बेस 9 है, तो ये निकालो यहाँ से p² + b² = a²। ये करना ही नहीं है, फिगर नहीं बनाना है आपको। कैसे करोगे, जो मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू अंडर रूट में एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 3 12 22 हो जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 मतलब 4 आ जाएगा। तो अगर इसे यहाँ से करोगे तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 और √22 ये आ जाएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा p की वैल्यू, यानी परपेंडिकुलर जो होगा 2√22 होगा। तो बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, हाइपोटेनस 13 था
और ये कितना हो गया 2√22 हो गया। ठीक, तो ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए। किस में आया भाई, किसी में नहीं गया। अच्छा, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √22 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और √22 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 13√22 और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा तो 22×44 आंसर आ जाएगा नीचे। तो ये कितना, कौन से ऑप्शन में इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत हार्ड नहीं है, इजी होता है। वैसे भी दो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि जो एच है वो 13 है, मतलब ऊपर तो 13 आएगा, तो ये दो ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो सकता था एलिमिनेट, और आप तुक्का लगाते तो 50-50% चांस रहता है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू 43/47 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये पूछ आपको दिया है कि अगर यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा की वैल्यू 43/47 है, 43/47 है, तो कॉस थीटा, अभी इसका तो वैल्यू ही लिया था मैंने। अब 43 और 47 कोई भी ट्रिपलेट नहीं होता है। ठीक है गाइज, एक सेकेंड। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखें। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे बेसिकली। ट्रायंगल तो बिल्कुल नहीं बनाना है, सीधे लिखोगे कि साइन थीटा। जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो सीधे ट्रायंगल बनाने लगते हैं, जो शुरुआत भी बिगिनर्स हैं। ट्रायंगल बनाना नहीं, वही तो सीखना है यहाँ पे। ये 43/47, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है बेसिकली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लाल बटे का से याद करो। ठीक है, लंब बटे कड़ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन यहाँ पे होता है ना। अब हमको चाहिए क्या, बेस, क्योंकि कॉस थीटा पूछा है। तो कॉस थीटा के क्या होता है फॉर्मूला, तो कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस 47 है, इसका मतलब नीचे तो 47 आना ही चाहिए। तो अगर ऑप्शन आप चेक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सेम वही है ऑप्शन में, तो ऑप्शन अगर चेक करोगे तो इसमें भी नीचे 47 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, यही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा। तो एक बार ऑप्शन को गो थ्रू ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम हॉल में यही होता है, एग्जाम हॉल अप्रोच यही होता है कि अगर आप सॉल्व करने चले गए तो फिर परेशानी होती है। अच्छा, मान लीजिए आपका दिमाग यहाँ पर नहीं पहुँचा, तो इसको करोगे कैसे आप, तो हमको पी निकालना पड़ेगा। पी तो दिया है, बी निकालना पड़ेगा। तो बी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, एक बार इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 90, एक बार सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से 4 निकल के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और √90 हो जाएगा। यानी बेस क्या आ गया 2, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी सी, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड। क्या हो जाएगा भाई, √9 4 36, ये आ गया। और 6 को बाहर अगर आप निकालोगे 36 को तो 6 आ जाएगा और रूट में 10 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 6√10/47, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ पे दिया है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू पूछिए तो सेक थीटा की बेसिकली वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है। याद करो, कॉस का उल्टा होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये पूछा है, यहाँ से निकालो वैल्यू। तो आप बोलोगे सर कि कॉस को उधर भेज दो, 4 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा, ये कॉस को उधर भेजोगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप इस बेसिक से आप पढ़ते आए होंगे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 आ गई। 5/4 आ गई ना tan थीटा, इसका मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये। अच्छा, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपली से देखेंगे, नीचे 4 आएगा क्योंकि बेस 4 है। तो नीचे 4 ऑप्शन किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो 4 का मल्टीपल ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शन में फंस जाओगे। ठीक है, अब हमको निकालने का पड़ेगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला √p² + b², क्योंकि इसके पास कोई चारा नहीं है अपने पास, इसमें लगाना ही पड़ेगा। तो p² करोगे तो 25 हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो अंडर हो जाएगा 25 + 16, तो अंडर हो जाएगा 41। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, √41 अपॉन ये 4 दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी देखोगे नीचे 4 आएगा, 4 यहाँ पे आ गया था। ठीक, तो अप्रोच वो वाला जो लगाते हैं ना हम लोग, वो एग्जाम हॉल अप्रोच, वो काम देगा ही देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे अगर 4 आया है तो 4 आंसर होगा ही। अब देखो यहाँ पे, इसमें तो मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, फिर भी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा,
अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये ट्रिपलेट ही तो है साइन, एक सेकेंड गाइस, आ रही है। तो साइन ए इक्वल टू 15/17, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये क्या है एक्चुअली में, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। आप देखोगे कि 15 है, 17 है, तो क्या होता है 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दो, कॉट ए क्या होता है, तो कहोगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक। सेक ए क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सेक ए क्या होता है, तो कहोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सिंपली। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है 8, 8 अपन परपेंडिकुलर 15 प्लस ये हो जाएगा 17 बटे 20, बेस कितना हो गया 8, एलसीएम लेना पड़ेगा तो 120 हो जाएगा। 15 बट्ठा 120, 8 अट्ठे 64 प्लस 8 से काटोगे 15 बार में, 15 7 105, 15 कम 15 10 25, 255 आ जाएगा ये। तो हो जाएगा 9 और 319/120, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। आगे बढ़ा जाएगा इस, देखते हैं अब यहाँ पे। अब देखिए एक tan की वैल्यू दे रखी है कि tan थीटा, इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, वो भी पूरा रूट में है, ये पूरा रूट में है, ठीक है गाइस। तो कैसे होगा देखो, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 8/15, इसका मतलब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेस। तो आपको फिर वही बात हो कि अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है, हाँ बन रहा है। 8 15 17 ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हमसे वैल्यू पूछी किसकी है यहाँ पे, इसकी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर 1 माइनस बी बाई ए हो और 1 प्लस बी बाई ए हो, ठीक है, तो अगर ऊपर माइनस ना तो क्या इसका डायरेक्ट लिखा करो, ए में से बी को माइनस कर दिया करो, नीचे क्या किया करो, ए में बी अगर प्लस है तो ए में बी को ऐड कर दिया करो, इसका डायरेक्ट आंसर यही होता है। यही अप्रोच यहाँ पर लगेगा, देखेंगे आप। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस 17, तो 8/17। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/17, देखो सेम चीज़ आ गया ना, सेम चीज़ आ गया। तो इसको ऐसे करेंगे आप, 8 में 17 को जोड़ो, 25 नो सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 8 में 17 में से हट जाएगा 9, और यहाँ पे प्लस है तो इसको दोनों को ऐड करोगे, 17 8 25, तो क्या आ जाएगा 9/25 में 3/5, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। इफ 4 cot थीटा इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ पे 6 लिखा गया है, अगर ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि 6 का मल्टीपल आना चाहिए ऊपर, यहाँ पे 6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है 6 का मल्टीपल, ये नहीं है 6 का मल्टीपल, हो सकता है अगर कटेगी वैल्यू तब, तो इन दो इसमें भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी हो सकता है, तो भी चेक करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि 4 cot a इक्वल टू 5 दे रखा है, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि cot a क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, लाल बटे कक्का, या फिर पंडित बद्रीनाथ से याद कर सकते हो आप। तो ये देखो अब कैसे होगा, क्योंकि ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिपलेट होता तो 5 हाइपोटेनस होता, ठीक। तब ट्रिपलेट नहीं बना, तो आपको क्या चाहिए भैया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, अंडर√p² प्लस b², 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, अंडर√25 प्लस 16 कितना हो गया 41, 41 हो गया। अब यहाँ पर रखो 6 इंटू सेक, सेक आ गया सेक, सेक ए क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना आ गया √41 अपॉन बेस, बेस कितना है भैया, तो आप बोलोगे बेस है आपका 5 इंटू ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 4 है, अपॉन बेस 5 ही है, ठीक। तो 6 4 जा 24, ये हो जाएगा √41/25, ये इसका आंसर हो जाएगा, किसमें यही वाला हो गया ऑप्शन लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो 7/3√6 है,
तो बताना है 27 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3/2। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना, निकाल सकते हो आराम से परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर करना आसान होगा, जोड़े को तो आपको दिक्कत हो जाएगा, स्क्वायर करना आसान है ना, तो यहाँ पे कर लो स्क्वायर। 3√6 का स्क्वायर, ठीक है, -7 का स्क्वायर। आसानी है, देखो कैसे होगा। 3√6 का स्क्वायर करोगे ना तो 3×3 = 9 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 9×6 = 54 हो जाएगा ये। और माइनस ये 749, तो माइनस करोगे तो 54 में से 49 जाएगा तो √5 आ जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर √5 है, तो हमें वैल्यू पुट कर दो आप। 27 इंटू साइन स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, -3/2। तो 27 इंटू परपेंडिकुलर कितना है, √5, हाइपोटेनस कितना है 3√6, इसका स्क्वायर -3/2। तो 27 इंटू इसका करोगे तो 5 हो जाएगा, इसका करोगे तो 54 अभी किया था हम लोगों ने, और -3/2 इसे कर दोगे 2 बार में कट जाएगा, 27 दूना 54 होता है। तो देखो 5/2 -3/2, तो डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 5 - 3 2/2, 2/2 आ जाएगा 1, सी ऑप्शन, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, ठीक। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/6 देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉट, सॉरी थीटा नहीं है 5 है यहाँ पे, कॉट 5 इंटू साइन 5 इंटू कॉस 5। इसको पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हो। देखो यह है कॉट 5, कॉट 5 को हम लिख सकते हैं कॉस 5 अपॉन साइन 5 इंटू ये साइन 5 ही है इंटू ये कॉस 5 है। साइन 5 से साइन 5 कट जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। बेसिकली इसका मतलब पूछा है, इसका मतलब ये हुआ, और इसका ये क्या होता है, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर तो नीचे आना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर नीचे आना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 5 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5/6 है, यानी 6 का स्क्वायर नीचे आएगा, 6 का स्क्वायर नीचे आएगा ना, इसमें 6 का स्क्वायर नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन में फंस जाओगे। निकालते हैं सिंपली, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना साइन थीटा साइन 5। बेस पूछा, निकालो बेस, बेस क्या होता है, एक बार इन दोनों को जोड़ो, 6×5 = 11, एक बार माइनस करो, एक क्या आ गया √11, देखो सेकंड में हो गया ना, बस रख दो यहाँ पे √11 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो 11 ही हो जाएगा, और इसका 36 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इफ 6 sec थीटा इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा -3 cot थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। देखो पहले जो वैल्यू पूछी है इसको लिख लेते हैं, सिक 5 cosec थीटा -3 cot थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। अब देखो यहाँ से निकालो कि 6 sec थीटा दिया हुआ है, इसको देखो जल्दी जल्दी क्या करो, 6 sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि 10/6 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखो रेशियो, देखो रेशियो, देखो sec थीटा है क्या, रेशियो है, और यहाँ पे रेशियो ही पूछा, क्योंकि इसके अपॉन ये है तो रेशियो ही तो है। तो रेशियो देखिए, रेशियो पूछा तो इसकी रेशियो वाली वैल्यू लिया करो, उसको काटोगे तो 5/3 आएगा, 2 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार में। अब sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोई हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका मतलब ये बेस है हाइपोटेनस है। अब तुमको पता है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए ट्रिपलेट कि अगर ये बेस है हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर तो 4 हो जाएगा, 3 4 5 3 4 5, ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस गिवन ही है, हो गया। बस रख देना है 5 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू पुट करिए, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब 5 अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 4 प्लस, सॉरी माइनस है ना, ठीक, माइनस है 3 इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 आया था, 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है भैया 3 है, हाइपोटेनस तो 5 ही है, माइनस 3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था 4 था, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5,
अब इसको सॉल्व करना इजी। देखो 5 × 25 देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी ऑपरेशन है यहाँ पे ना बस न्यूमरेटर में ही लगेगा। देखो तो 5 × 25 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा 16, तो 16/4 हो गया ये। हो जाएगा 4×3 12, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4×3 12, यहाँ प्लस तो सॉरी 4×3 12, तो 12 12 यहाँ पे 24/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर का अंदर कर दो, तो 16/5/4 काटो इसको, 4 से काटोगे तो 4 बार में, 4 से काटोगे 6 बार में, तो ओवरऑल आ जाएगा 5/6। ये ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन सी। ये हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अपने आप में ये भी है अच्छा सवाल है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1.25, ठीक है। तो आपको बताना है कि 4 tan थीटा -5 cos थीटा +1 अपॉन sec थीटा +4 cot थीटा -1, ये आपको बताना है। तो बेसिकली है क्या, इसको देखो रेशियो बदलो, डेसिमल में मत रखो इसको। कोसेक थीटा इक्वल टू 125/100 लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि 2 डिजिट पे डेसिमल था ना, तो इसका मतलब 100 से डिवाइड रहा होगा। 25 से कटोगे 5 बार में, 25 से कटोगे 4 बार में, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये कोसेक की वैल्यू हो जाती है। कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर, नहीं हाइपोटेनस होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होना चाहिए 3, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है 3 4 5। बस वैल्यू रखना है 4 × tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 4 था, बेस 3 था, -5 × cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक, +1। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 4 था, बेस 3 आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा, cos का उल्टा 5/3 हो जाएगा यहाँ पे, +4 cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा 3/4 हो जाएगा और -1। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 5 से 5 कट जाएगा यार, चौक 16/3, और यहाँ -3 +1, 3 + 1 करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। अपॉन इसको करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 5/3, 3 में से जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा -3 में से हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व होगा, देखो आगे यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा। तो 3 दूनी 6, 16 में से जाएगा माइनस, मतलब ये 10/3 हो जाएगा, अपॉन ये 3 दूनी 6 5 11/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 10/11, ठीक, 10/11 इसमें हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया। तो ये कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं, ठीक। कि cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, cos थीटा की वैल्यू, इफ cos थीटा इक्वल टू 12/13, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इन द ब्रैकेट 1 - tan थीटा अपॉन tan थीटा इन द ब्रैकेट 1 + cosec थीटा की वैल्यू। वाह बड़ा तगड़ा है ये तो। sin थीटा 1 - tan थीटा अपॉन tan थीटा और 1 + cosec थीटा, ठीक है, ये होता है। देखिए कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इजीली वैल्यू पुट करना पड़ेगा। रखते हैं, इसमें दिया गया है cos थीटा 12/13, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो क्या कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है, जी हाँ, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। क्या मतलब बेस 12 है, ठीक है, और हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। रखो परपेंडिकुलर अपॉन बास, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर 5 आया है, हाइपोटेनस 13, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है, तो आप बोलोगे 12, ठीक है। एक सेकंड गाइस, अपॉन tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, फिर वही अपॉन tan तो 5/12, 1 + कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जैसे साइन का उल्टा 13/5, ठीक है। अब देखिए क्या होगा,
अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 12 कम 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 5/13 इंटू 7/12 अपॉन, इसको करोगे तो 5/12 इंटू 5 एकम 5, 13×5 18/5, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, बेसिकली आपके पास 5 इंटू 7, 7 बचे 35 हो गया। नीचे क्या बचेगा, 12×3 = 36 की 6 3, 12 एकम 12 3 15 156, और नीचे बचेगा 18/12 = 60। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो करोगे क्या हो जाएगा, 35 इंटू 60 अपॉन 156 इंटू 18। ठीक है, कट रहा है कुछ, 12 से तो कट जाएगा, 12 25 जुटे यहाँ पे हम करना नहीं चाहिए, 12 से कट जाएगा 13 बार में तो हो जाएगा 35, ऊपर 35 आएगा, कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा। नीचे 8 3 24, यूनिट 24 आने में 4 आना चाहिए, तो 234 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हमने कैसे किया, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 24 आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, तो 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। ऊपर तो 35 आ ही रहा था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज। तो ये तो हो गया। अभी ये मत सोचिएगा कि बस इतने ही ट्रिपलेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी और हैं, अभी और आगे आएंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो आगे ना क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक आइडेंटिटीज, अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे वो बेसिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड होगा। तो बेसिक आइडेंटिटीज तो पहले पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो बेसिक आइडेंटिटीज बेसिकली क्या होता है, तो यही फार्मूला p² + b² = h², पाइथागोरस थ्योरम, इसी का यूज़ करके बेसिक आइडेंटिटीज निकाली जाती हैं। देखिए हम क्या करेंगे, पहला अगर निकालना पड़ेगा तो पहले किस में करेंगे कि हम दोनों साइड को, इसमें 2 साइड है ना इक्वल है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय h², h² से डिवाइड करोगे तो जगह p² / h² प्लस b² / h² इक्वल टू h² / h²। देखो इसको लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर था तो होल में हो जाएगा, यहाँ पे b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इससे कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि h² / h² 1 हो जाएगा। p/h क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये साइन होता है तो स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो बेस क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ से फार्मूला आ गया। ठीक, एक फार्मूला यहाँ से आ गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा केस में देखिएगा जरा, सेकेंड आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। अच्छा, सेकेंड आइडेंटिटी निकालने से पहले इस पर इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से कॉस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बना लेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये भी फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करो, आप एक्सपेंड करोगे तो साइन स्क्वायर इक्वल टू, हम 1 ले सकते हैं 1² और कॉस स्क्वायर थीटा तो ये था ही। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी ना, ये क्या आ जाएगी, कहोगे अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक बार आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा इसको सही कर दें, क्योंकि आप लोग को जब टेलीग्राम पर दूंगा तो ऐसे सही नहीं लगेगा। 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक फार्मूला हो गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ये भी आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम कॉस के लिए निकालें, देखिएगा जरा, कॉस के लिए निकालेगा, साइन को उधर भेज देंगे तो जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक, तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसको 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 1 को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, डन है, यहाँ से ये भी हो गया। अच्छा, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी याद रखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ये सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ के याद होनी चाहिए हर एक तरीके से। क्वेश्चन में कोई भी आ जाएगा तो आप दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर नहीं भी याद रहेगा तो हम अप्रोच बताएंगे कुछ, ठीक है, अलग। एक सेकंड गाइस।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। तो ये हो गया आपका बेसिक आइडेंटिटीज फर्स्ट। अब सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेकेंड वाला क्या है उसको देखते हैं। ठीक, देखिएगा जरा। फिर हम क्या करेंगे दूसरी आइडेंटिटीज में, इसमें क्या करेंगे, इसको काट दो। क्या होगा कि हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी, इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा, ये इसको हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब करना है कि यहाँ पे पी बाई बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर याद करो तो ये होता है टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन बेस तो सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, ये तो एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इसको देखो क्या होगा, जो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS में। देखो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को इधर लाएंगे या फिर टेन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। जब टेन स्क्वायर को आप उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर 1 बच जाएगा तो 1 लिख देंगे। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बेसिकली एक फार्मूला होता है, पता ही होना चाहिए सबको। ठीक, तो हमें इसको ब्रेक कर देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक, तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रहेगा ये, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/7 है या फिर 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1/7 आ जाएगा। ठीक, याद रहेगा, ये हो गया। ठीक है गाइस। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो अगर मैं 1 को उधर भेज दूँ, जो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा और टेन माइनस 1 उधर चला जाएगा, 1 को उधर भेज दिया। ठीक, तो जो टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। यहाँ नहीं हो पाएगा, एक सेकेंड का, यहाँ नहीं हो पाएगा, रेस करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो टेन स्क्वायर थीटा है, बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सेक थीटा प्लस 1। ठीक, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस आगे बढ़ा जाए। तो ये दो आइडेंटिटीज है, जिसको दोनों को तोड़ मरोड़ के ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड आइडेंटिटी पे जाते हैं। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी पे जाएंगे। हम क्या जानते हैं भैया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। पी स्क्वायर ना, इस सेकेंड ईयर किसे किए थे, बी स्क्वायर ना, तो पी स्क्वायर से करना पड़ेगा। बाई पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इसे कट के 1 आ जाएगा, और एक हो जाएगा बी बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक, अब होगा क्या 1 प्लस, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है।
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस अपन कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से कोसेक एक और फॉर्मूला मिल गया कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक, समझ में आया जी। आगे बढ़ा जाए, अब हम क्या करेंगे, सिंपली कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे। ठीक, कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा था उधर, कॉट स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी भी आ गया, ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, इक्वल टू 1। अब ये दोनों का प्रोडक्ट देखो, इसका और इसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो सिंपली इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं एक बार। अरे भाई हो जा, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से 1 को उधर भेजेंगे तो जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जो कॉट स्क्वायर 1 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक बार इसको कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे देखो दे देगा क्वेश्चन दे देगा आपको कि इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 0.5 देन फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो सिंपली इजी है, जो दोनों का रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आसानी से कर ले जाओगे आप इसको। देखो इसका अपोजिट हो जाएगा तो 1/0.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0.2 का मतलब 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 में, तो ये ऊपर 2, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज हो गई, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो बस 3 बेसिक आइडेंटिटीज हुई हैं और उसके बाद उसको हमने ब्रेक किया बस। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। ओके गाइस, तो ये थोड़ी से अच्छा एक क्वेश्चन और इस पे कर ही लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, मान लेते हैं 2/15 है। ठीक, 2/15 नहीं, एक सेकेंड गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये बड़ा रहना चाहिए हमेशा। इसको ये मान लेता हूँ, ये दे दिया कि 7 होल 1/2 है, तो फाइंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपसे पूछा है। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो आराम से कर ले जाओगे आप। क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, 7 14 15/2। ठीक, 14 15/2 तो एक कितना हो जाएगा, 1/15/2 हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा अभी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इस तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे वीडियो को। ठीक, ठीक, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, अभी हमको करना था, क्या करना था भाई, फिर से देखो। अब हम क्या करेंगे, बेसिक आइडेंटिटी का यूज़ करके और हम लोग आइडेंटिटी निकालेंगे। जैसे देखो, पहला हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है
प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो होगा क्या एक्चुअली में, तो कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर होगा वो 1 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा, देखो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, पता होता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो साइन पावर 4 थीटा आ गया प्लस कॉस पावर 4 थीटा हो गया, और मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका एक और आइडेंटिटी बन गई। ये जो आइडेंटिटी है ना गाइस, ये CDS का फेवरेट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS में। ठीक, तो ये एक और हो गया। अच्छा, यहीं पे एक और किया जा सकता है, क्या भाई, देखिएगा ज़रा, हम क्या करेंगे इसी में, जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्यूब करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 1 का होल क्यूब। अब यहाँ में देखोगे तो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड इन द ब्रैकेट a प्लस बी, ये याद होना चाहिए सबको। इस पर ब्रेक कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा साइन पावर 6 थीटा, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस कॉस पावर 6 थीटा हो जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए भी है ना, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। होता क्या है कि जहाँ a है वहाँ पे, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, जहाँ b है वहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो बस वैल्यू पुट कर दी उसके जगह पे, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब है क्या ये, देखिएगा ज़रा, ये हमको इसकी वैल्यू बस निकालनी होती है, तो हम इसको लिख देंगे साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस ये जो होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है ये, तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा यही, इसको उधर भेज देंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक अपना आइडेंटिटी बन गया जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है CDS। ठीक है, और SSC में भी, समझ में आएगा जी। तो ये हो गई बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पता ही होनी चाहिए। ओके गाइस, समझ में आया जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा बहुत और किया जाए। तो कुछ और आइडेंटिटीज है जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उसकी ज़रूरत है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए कुछ, किस पे क्वेश्चन कल किया जाएगा। तो बेसिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, यह है बेसिक आइडेंटिटीज। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज पे। तो एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा अपना। ठीक है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स, अगर डाउट क्वेश्चंस भी हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटिव, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसको कमेंट कर दीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो हम उस पर 2 4 10 क्वेश्चन उठा कर डेली संडे का संडे एक वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।